सायन कुणाल के धार्मिक न्याय परिषद में मेंबर बनने के ऊपर तेजस्वी यादव खूब आग बबूला हैं और इसके पीछे का कारण वो दे रहे हैं कि भाई साहब एनडीए में दामादों की चलती चलती है, लेकिन वजह कुछ और है। ये अदावत बहुत पुरानी है और ये अदावत लालू यादव के काल के समय का है, जब लालू प्रसाद यादव और सायन कुणाल के पिता के बीच का अदावत एकदम से चर्चा के केंद्र में हुआ करता था। जब लालू प्रसाद यादव रात के 3 बजे हनुमान मंदिर तोड़ने पहुंचे थे और तब अकेले सायन कुणाल के पिता जो हैं वो एकदम से लालू प्रसाद यादव के सामने डट के खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। और यहीं से कहानी जो है वो शुरू होती है। लालू परिवार और सायन कुणाल के परिवार के बीच में जो है एकदम से मामला यहीं से जो है वो बिगड़ता है। पूरी कहानी आपको बताएंगे हम कि आखिरकार सायन कुणाल के जो ये बने हैं कि भाई साहब मंदिर परिषद का जो इनको मेंबर बनाया गया है, इसमें इसको लेके आखिरकार तेजस्वी यादव को क्यों बुरा लग रहा है। पूरी कहानी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एक मतलब 1985 के समय में एक बिहार में आईपीएस अधिकारी आते हैं जिनका नाम मैं आपको बता दूं किशोर कुणाल है। किशोर कुणाल सायन कुणाल के पिता। अभी आप इस बात को समझ जाइए। तो किशोर कुणाल की एंट्री होती है और वहां से जो है उनके हाथ में कहीं ना कहीं ये भी होता है कि पूरे पटना के वो एसएसपी होते हैं। इस दौरान वो हनुमान जी के बड़े भक्त होते हैं, हनुमान मंदिर में डेली पूजा करने जाते हैं और इस दौरान इनको ये पद भी दिया जाता है, यानी ये सचिव पद पे भी बने रहते हैं। तब जो है एकदम से पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद लालू प्रसाद यादव 1990 में मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी दौरान से जो है वो शुरू होती है लालू प्रसाद यादव और ये जो किशोर कुणाल हैं इनके बीच की अदावत। दरअसल लालू प्रसाद यादव उस वक्त चाहते थे कि भाई साहब हम 4 शंकराचार्य का गठन करेंगे और एक शंकराचार्य जो है वो इस हनुमान मंदिर में भी बैठेगा और इसके लिए ये रमई राम जो कि जिनका राजनीति से खूब सारा सारोकार रहा, वो मंत्री भी रहे लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में, उनको कहते हैं कि भाई साहब हम इनको जो है वो शंकराचार्य बनाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही जो किशोर कुणाल थे उन्होंने सोचा था कि भाई साहब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक पुजारी आए और वो दलित समुदाय का हो। और चूंकि यहाँ पे लालू प्रसाद यादव अपनी वोट बैंक की राजनीति खेल रहे थे और इधर जो है किशोर कुणाल चाहते थे कि भाई दलितों को भी एक मौका मिलना चाहिए, इसके लिए वो पहले ही एक नियुक्ति कर लेते हैं और उसके बाद जो है लालू यादव का सपना जो है वो धरा का धरा रह जाता है और वहां से लालू प्रसाद यादव और सायन कुणाल के बीच में जो है वो राजनीति तौर पे भी अदावत जो है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है 1995 का चुनाव। उसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करती है। लालू प्रसाद यादव फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन मामला यहीं पे नहीं रुकता। दरअसल 1995 का जब चुनाव था तो चुनाव को बेहतर कराने के लिए टीएन सेशन और ये जो आपको बता दूं किशोर कुणाल हैं उस वक्त वो आपको बता दूं सीआईएसएफ में होते हैं। तो उस दौरान इन लोगों का ये मंशा था कि चुनाव जो है एकदम स्पष्ट और साफ होगा, इसके लिए तमाम मेहनत करेंगे और ये मेहनत करते भी हैं। ये बात कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को बहुत बुरी लग जाती है और उसके बाद इनके ट्रांसफर के लिए वो तमाम कोशिश करते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं और उस दौरान किशोर कुणाल जो है कोर्ट से मामला को निकाल के जो है वो सीएटी यानी कैट जो होता है उसमें इस मामले को ले जाते हैं, जहां पे आईएएस आईपीएस अधिकारियों का मामला देखा और सुना जाता है। वहां पे मामला जाता है और वहां पे लालू प्रसाद यादव फिर से इनसे हार जाते हैं। मतलब ये दूसरी हार होती है लालू प्रसाद यादव की और वो भी उस वक्त होती है जब लालू प्रसाद यादव अपने चरम पे थे। उनके नाम की तूती पूरे बिहार में बोली जाती थी और इसके अलावा बिहार तो हटा दीजिए, पूरे देश भर में लालू प्रसाद यादव एक दिग्गज नेता के रूप में जाने जाने लगे थे। उस दौरान भी जो किशोर कुणाल थे वो एकदम से झुकते नहीं है और उस दौरान भी जब जीत जाते हैं तो लालू प्रसाद यादव का कहना होता है कि भाई हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ले जाना इतना आसान नहीं होता और चूंकि महावीर मंदिर में बहुत ज्यादा प्रेम रखते थे, भरोसा रखते थे जो किशोर कुणाल हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा था, लालू प्रसाद यादव का एक स्टेटमेंट भी है जो किशोर कुणाल अपने जीवनी में उन्होंने लिखा है, जो उनका एक उन्होंने जीवनी लिखा है दमनों का तक्षको, और इस किताब में उन्होंने बाकी सारी चीजों का जिक्र भी किया है दमनों का तक्षकों में कि भाई साहब उस दौरान जो है सत्ता के मद में एकदम से चूर होके लालू प्रसाद यादव चाह रहे थे कि भाई किसी भी तरीके से
हमको परेशान किया जा सके, लेकिन हम भी एकदम से अड़े रहे। और उस दौरान जो है एकदम हम लगातार इस बात का प्रयास कर रहे थे कि भाई ऐसा कुछ भी ना हो। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव का एक स्टेटमेंट भी आता है कि एक वर्दीधारी है जो वर्दी पहन के जाता है, घंटी डुलाता है, पूजा करता है, उसको कान पकड़ के हम बाहर कर देंगे। तब जो है किशोर कुणाल का कहना होता है कि भाई साहब हम वर्दी उतार के जाते हैं, ड्यूटी पे रहते हैं, तब हम पूजा करने नहीं जाते हैं। हालांकि भगवान में मेरी आस्था है तो मैं हमेशा जाता रहूंगा और इसे मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। उसके बाद आता है 1995 का चुनाव, चीजें और ज्यादा बिगड़ती है और फिर एक रात यानी आधी रात को लगभग अपने आधे कैबिनेट और भारी पुलिस बल के साथ जो है वो लालू प्रसाद यादव पहुंच जाते हैं हनुमान मंदिर। और इसका भी जिक्र जो है वो किया है किशोर कुणाल ने अपने जो जीवनी में उन्होंने लिखा है दमनों के दक्षकों में। वहां पे उन्होंने किया है कि भाई मंदिर तो हम नहीं टूटने देंगे। उस दौरान लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं दक्षिणी पूर्वी जो भाग होता है उसको तोड़ने के लिए और कहते हैं कि भाई साहब इसको तोड़ना है। और उसके साथ मतलब लालू प्रसाद यादव आगे, उसके साथ उनका कैबिनेट, पुलिस फोर्स, और एक तरफ अकेले अड़ गए थे वहां पे किशोर कुणाल और कहा था मंदिर नहीं टूटने देंगे, चाहे तो आप मेरी गिरफ्तारी कर लीजिए, चाहे तो मुझे जेल भेज दीजिए, लेकिन ये मंदिर नहीं टूटेगा। और उसके लिए जिद ठान के बैठ जाते हैं किशोर कुणाल और मंदिर को टूटने नहीं देते। वहां लालू प्रसाद यादव को वहां से बैक जाना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है। और वहां पे भी सायन कुणाल के जो पिता हैं किशोर कुणाल, वो एकदम से हार मानने के मूड में नहीं थे। कहेंगे नहीं भाई गिरफ्तारी ले लीजिए, मेरा जो करना है मेरे साथ कर दीजिए, लेकिन मैं मंदिर का एक ईंट नहीं टूटने दूंगा, कोई आंशिक भाग जो है उसको एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। और फिर होता भी ऐसा है, लालू प्रसाद यादव को वापस जाना पड़ता है। और उसके बाद से जो ये आपको बता दूं किशोर कुणाल हैं, उन्होंने एकदम से लगातार मंदिर को बेहतर बनाने के लिए कई सारे विशिष्ट कार्य किए। ट्रस्ट की अगर बात की जाए तो जो महावीर मंदिर ट्रस्ट है उसके वजह से कई जगहों पे जो है वो बेहतर कार्य भी इन्होंने किया। महावीर मंदिर ट्रस्ट की वजह से महावीर कैंसर संस्थान चलता है जिससे सैकड़ों लोगों की जान बचाई जाती है। इसके अलावा राम मंदिर जब बन रहा था तो उसमें भी 10 करोड़ रुपए महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा दिया गया था। उसके बाद कई जगह पे आज भी जो है वो भंडारा चलता है, धर्म पूछ के नहीं चलता, जाति पूछ के नहीं चलता, जो भी भूखा है आके खा सकता है। इस तरीके से भंडारा चलाया जाता है इसी महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। उसके बाद बात किया जाए तो हर राज्य में जब आपदा होती है तो इस महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा कुछ ना कुछ अनुदान राशि वहां पे भी भेजी जाती है और ये डोनेट किया जाता है, दान दिया जाता है। और इसको लेके जो है वो लगातार प्रयास किया था किशोर कुणाल ने। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव भी किशोर कुणाल के सामने एकदम से उनको बैक जाना पड़ा था और किशोर कुणाल वहां पे भी घुटने नहीं टेके थे। अब बात करते हैं सायन कुणाल की, जिनके बारे में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब सिर्फ दामादों की वैकेंसी कर रही है एनडीए। तो इसके ऊपर जो है वो जो अशोक चौधरी हैं, जो जिनके दामाद बताए जा रहे हैं सायन कुणाल, असल में वो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि वो बेटे हैं किशोर कुणाल के। और किशोर कुणाल ने जो मंदिर को लेके, ट्रस्ट को लेके जिस तरीके से बेहतरी किया है, इसके बदौलत जो है उनको ये कार्य मिला है। लगातार प्रयासरत रहे हैं। और उस वक्त भी जब पटना मंदिर को संभालते थे किशोर कुणाल, तो सायन कुणाल उनका हाथ बटाया करते थे, हेल्प कराया करते थे, मतलब अनुभव है उनके पास, तब जाके उनको सदस्य बनाया गया है। और आप समझिए कि धार्मिक न्यास परिषद का सदस्य बनाया जाना, और भी कमेटी के मेंबर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें एक पोस्ट दिया गया है। और इसके ऊपर अशोक चौधरी का कहना है कि ना भाई ये मेरे कोटे से नहीं दिया गया है, क्योंकि आरएसएस में पहले से भी सायन कुणाल एक्टिव थे, तो आरएसएस के कोटा से कह सकते हैं, मेरा कोटा ये नहीं है। लेकिन हाँ, जो काम सायन कुणाल ने किया है और उनके पिता ने किया है, इसके बदौलत ही उनको ये पोस्ट मिला है। अब रही बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव देखिए किस तरीके से मतलब आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जो उपलब्धिता है वो यही है कि वो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं। और यही वजह है कि लगातार जो है कहीं ना कहीं गुस्से में है, परेशान है, और एकदम से उन्होंने सायन कुणाल के ऊपर हमला भी बोला है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।